सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, हमने कल एक वीडियो में विज्ञान कक्षा 7 चैप्टर था हमारा अम्ल, क्षारक और लवण। उसका पूरा पाठ हमने किया था। आज के इस वीडियो में हम उसके क्वेश्चन आंसर यानी उसके प्रश्नोत्तर को हम देखते हैं। इसके जो पाठ के पीछे जो अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न हैं उसमें पहला प्रश्न है, अम्ल और क्षारकों के बीच में अंतर बताइए। अम्ल और क्षारक के बीच में अंतर बताना है। इसका उत्तर होगा अम्ल नंबर 1 इसका स्वाद खट्टा होता है और क्षारक इसका स्वाद कड़वा होता है। दूसरा अंतर है, जब लिटमस विलयन में डाला जाता है तो यह लाल हो जाता है, अम्ल लाल हो जाता है, और क्षारक इसको जब लिटमस विलयन में डाला जाता है तो यह नीला हो जाता है। तीसरा, इसके उदाहरण अम्ल के उदाहरण है दही, नींबू का रस और सिरका। क्षार के उदाहरण है खाने वाला सोडा, साबुन और चूने का पानी। तो इसके बीच में इस प्रकार के हम अंतर बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, इनकी प्रकृति क्या है? तो इसका उत्तर होगा अमोनिया लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसलिए अमोनिया की प्रकृति क्षारीय है। हम जानते हैं अम्ल नीले को लाल करता है और क्षार लाल को नीला करता है। तीसरा प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है और इस विलयन का क्या उपयोग है। लिटमस को लाइकेन से निकाला जाता है और आसूत जल में इसका जो रंग होता है वो नील शोण होता है, और जब इसको एक अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब एक क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। इसका उपयोग विलयनों के अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। चौथा प्रश्न है, क्या आसूत जल अम्लीय ओब्लिक क्षारीय ओब्लिक उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? आसूत जल प्रकृति से उदासीन होता है। हम लिटमस परीक्षण के द्वारा इसे सत्यापित कर सकते हैं। आसूत जल लाल या नीले लिटमस के रंग को नहीं बदलता है। अब इसका 5वां प्रश्न हम देखते हैं, उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। इसका उत्तर होगा, जब एक अम्लीय विलयन और एक क्षारीय विलयन को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है तो अम्ल की अम्लीय प्रकृति और क्षार की क्षारीय प्रकृति दोनों ही समाप्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप विलयन न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय, यह उदासीन हो जाता है। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण के रूप में जाना जाता है। कम सांद्रता वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को परखनली में 1/4 भरेंगे और लिटमस विलयन की कुछ बूंद उसमें डालेंगे। अब विलयन का रंग लाल हो जाता है। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को इस अम्लीय विलयन में धीरे धीरे एक एक करके ड्रॉपर से मिलाएंगे और परखनली को धीरे से हिलाएंगे और रंग के हरा होने तक हिलाते हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को बूंद बूंद मिलाते रहेंगे। इस प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रभाव क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन द्वारा उदासीन हो जाता है। अगला देखते हैं, छठा प्रश्न है, निम्नलिखित कथन यदि सही है तो टी ट्रू और गलत है तो एफ फॉल्स। तो पहला है, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये फॉल्स है, नीले को लाल करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये भी फॉल्स है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं, ये सही है। सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है, ये भी ठीक है। दंत क्षय क्षार की उपस्थिति कारण होता है, यह गलत है।
अगला प्रश्न देखते हैं। दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल मृदु पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं हैं। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक को अम्लीय पेय चाहिए, दूसरे को क्षारीय, तीसरे को उदासीन। अब दोरजी यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है? बोतल के ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो इसका उत्तर होगा दोरजी इन पेय पदार्थों पर लिटमस परीक्षण का उपयोग कर सकते हैं। लिटमस पत्र पर पेय की कुछ बूंद डालेंगे और निम्नलिखित के अनुसार वो अपना निर्णय ले लेंगे। यदि लिटमस पत्र नीला हो जाता है तो पेय क्षारीय है। लिटमस पत्र लाल हो जाता है तो पेय अम्लीय है। और यदि ये हरा हो जाता है तो पेय उदासीन है। अब अगला देखते हैं। प्रश्न 8, समझाइए ऐसा क्यों होता है? जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। और नंबर 2, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलीन लगाया जाता है। और तीसरा, कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। पहले का उत्तर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता के कारण हम अति अम्लता एसिडिटी से पीड़ित हो जाते हैं। और 1 प्रति ml की गोली में दूध या मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड जैसा एक क्षार होता है। यह अम्ल की अधिकता के प्रभाव को कम कर देता है और आराम दिलाता है। दूसरे का है चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है जो त्वचा पर जलन पैदा करता है। कैलामाइन के घोल से में जिंक कार्बोनेट होता है जो एक क्षार है। तो कैलेमाइन का विलयन त्वचा पर लगाने से डंक के अम्ल को उदासीन किया जा सकता है और आराम मिलता है। तीसरा है कारखानों के अपशिष्ट में अम्ल होता है और यदि इन्हें जलाशयों में बहने दिया जाएगा तो अम्ल जलीय जीवों को हानि पहुंचाएंगे। इसलिए कारखानों के अपशिष्ट में क्षार पदार्थों को मिलाकर पहले उनको उदासीन किया जाता है, फिर उसको बहाया जाता है। 9वां प्रश्न है, आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रॉक्साइड और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी के सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे? देखिए, हल्दी का रंग पीला होता है और जब इसमें क्षार मिलाया जाता है तो विलयन गुलाबी रंग में बदल जाता है। और जब इसमें अम्लीय या उदासीन विलयन डाला जाता है तो इसका रंग नहीं बदलता। हम क्षार, अम्ल या उदासीन की पहचान करने के लिए निम्न चरणों का पालन करेंगे। प्रत्येक घोल से कुछ बूंदें लेंगे और हल्दी के घोल से इसका परीक्षण करेंगे। अगर घोल गुलाबी रंग में बदल जाता है तो वह घोल क्षार यानी सोडियम हाइड्रॉक्साइड है और उसके क्षार के रूप में हम उसको चिन्हित कर लेंगे। और दूसरा, एक परखल्ली में कुछ क्षार घोल लें और दूसरे घोल में डालें। उसको जांचें कि क्या परखल्ली गर्म हो गई, फिर उसमें हल्दी डालें। यदि रंग नहीं बदलता तो इसका मतलब है कि मिलाया गया विलयन अम्लीय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तीसरा, यदि उपरोक्त घोल की परखल्ली गर्म नहीं होती और हल्दी डालने पर वह गुलाबी रंग नहीं दिखाई देती तो इसका मतलब है दूसरा घोल उदासीन यानी शक्कर का विलयन है। 10वां प्रश्न है, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, वह नीला ही रहता है। विलयन की प्रकृति क्या है समझाइए। यदि किसी विलयन में नीला लिटमस डूबने पर नीला ही रहता है तो इसका मतलब है कि विलयन या तो क्षार है या उदासीन है। इसका ये अंतिम प्रश्न देखते हैं अभी। निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ें और उत्तर दें इसका। पहला है, अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा है, यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता। तीसरा, यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। और अगला है, अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। अब ऊपर लिखे वक्तव्यों में से कौन से वक्तव्य सही हैं? सभी चारों सही है, या क और घ सही है, या क ग घ सही है, या केवल घ सही है? तो हम जानते हैं कि क ख ग ये तीनों ही वक्तव्य गलत है और जो घ है अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है, यह सही है। तो इसका सही उत्तर होगा घ।
तो इस प्रकार से हमने इसके क्वेश्चन आंसर पूरे किए हैं। और भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी समस्या को आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और भी छोटे बड़े इसमें से कुछ प्रश्न और बनते हैं, आप स्वयं उन प्रश्नों को बनाइए और इसका उत्तर भी आप ढूंढने का प्रयास करें। और फिर भी कोई परेशानी है तो हम आपके साथ हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं।